172 नंदी गौशाला खोलने की उन्होंने घोषणा की थी, 172, और एक भी नई नंदी गौशाला खोल पाए गहलोत जी। यह घोषणा जीवी का कमाल है। इसी के साथ साथ नौकरी देने की बात कहे। अब नौकरी देने की बात तो 60,000 भी नौकरी नहीं दे पाए और कहते हैं कि हम 2.5 लाख से अधिक नौकरी देने की बात करेंगे। एक एक करके देखेंगे। जो चुनाव के समय घोषणा कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसान बेचारे बेहाल हैं, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और तो और अब युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कंडीशंस लग रही है कि आपको ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अरे वो बेरोजगार है तो आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तो ये कहां से नया कंडीशन लगा दिया? तो मंशा ये है कि हम उनको पैसा नहीं देंगे। यह घोषणा राहुल गांधी जी और गहलोत जी चुनाव से पहले किए थे। ये घोषणा जीवी की शुरुआत हो रही है। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज तक माफ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के यह गहलोत सरकार झूठे घोषणाओं के आधार पर ही सरकार बनी थी। और बहुत शर्म की बात है कि चुनाव के समय जो घोषणा की वो तो पूरा नहीं किए। आज फिर बजट में घोषणा पे घोषणा, झूठे घोषणा कर रहे हो, खोखला घोषणा कर रहे हो। प्रदेश की जनता जानती है और मुंहतोड़ जवाब इसका देने वाली है। मित्रों, रिट के परीक्षा में जो लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसको हम लोग अंतिम अंजाम तक ले जाने की पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीबीआई की हम लोग मांग कर ही रहे हैं। एक पेंशन का मुद्दा है। अब पेंशन आपने घोषणा तो कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। एम्प्लॉय, हम भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, बाकी सबको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन 2032 में पेंशन ड्यू होगा। अरे गहलोत जी, हर साल आपने उस पेंशन के लिए जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है, कितना इस बजट में रखा है तो बताओ। एक्चुअरी को बुलाना चाहिए, वैल्यूएशन करवाना चाहिए। हम भी जानते हैं, फाइनेंस के छात्र हैं, और वैल्यूएशन के आधार पे जितना आपका इस साल ड्यू बनता है पैसा, उतना बजट में रखो, अगले साल का अगले बजट में रखो, तो जो जाके होगा कि आपने एक काम किया। नहीं तो उनको भी झूठा वादा दिखा रहे हो आप, सपना दिखा रहे हो। तो यह लोग जानते, अच्छी तरीके से जानते हैं। महिलाओं की तो स्थिति, उनके ऊपर अत्याचार बहुत, यहाँ राजस्थान नंबर 1 है। 10 रेप पर डे हो रहे हैं। सुबह से 6 तो आज की है कि आज 6 तो अभी हो गए हैं। बताइए, यह राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से है। अच्छा भला प्रदेश, उसको क्या कर रखा गहलोत जी ने, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता राजस्थान की जनता की आवाज़ लेकर के आगे बढ़े हैं और उनका सरकार की जो विफलता है उनको भी उजागर करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में एंटी गवर्नमेंट की वेव चल रही, वेव, इस एंटी गवर्नमेंट वेव कल के नतीजे के बाद और तेज होगी और आने वाले समय में गहलोत सरकार की जाना तय है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता भी चुनाव में गायब रहे, प्रदेशों में दिखे नहीं कहीं जहां जहां चुनाव हो रहे थे। और प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश में जा करके मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता गए, राजस्थान में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार है, इन कार्यकर्ताओं ने भी उत्तर प्रदेश में जाके बताने का काम किया कि प्रियंका जी यहाँ कह रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बताया कि राजस्थान में क्या स्थिति है। प्रियंका जी राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, वो नहीं जाती है घटनास्थल पे। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी यह बात को महसूस किया, राजस्थान के लोग जो बात करते उस पर मुहर लगाई, और यही कारण है कि कल नतीजे जो आएंगे आप देखेंगे कि कांग्रेस का सुपड़ा साहब भी छोड़िए,
कांग्रेस 5 सीट भी नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश में, यह स्थिति है वहाँ पे। क्योंकि जब आप केवल राजनीति के लिए काम करते हैं, मन में समाज सेवा की बात नहीं होती, तो ऐसे ही नतीजा आएगा। अंत में यही कहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आप घोषणा वीर मत बनिए। आप जो हकीकत में है उसको काम करके दिखाइए, उन्हीं की घोषणा करिए। और सरकार बनने से पहले जो आपने घोषणा की थी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सबके लिए जो किया था, उन घोषणाओं को आपने कितना क्रियान्वित किया है, उस क्रियान्वित का आप बताने का काम करिए। केवल आपके फर्जी आंकड़े और फर्जी डाटा से काम नहीं चलेगा। और जो आप आगे घोषणा कर रहे हो उसका सोर्स ऑफ फंड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड, फ्रॉम वेयर इट विल कम, वेदर यू हैव प्रोवाइडेड इन बजट और नॉट, ये चीज़ उनको बताने का काम करना चाहिए। और कल का दिन यहाँ के कार्यकर्ता, पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत शुभ दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो काम है, उनकी लोकप्रियता है, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसका लाभ पूरे देश भर में मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। ये मुझे आप सबसे कहना था। आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछेंगे। हाँ, मत बढ़ रहा है। तो पंजाब में आपकी सरकार नहीं बन रही है, आपने मान लिया, आप हार रही है, मान लिया, कारण क्या है? नहीं, हार नहीं रही, हमारी सरकार थी नहीं तो हार कहाँ रही है? एक मिनट, नहीं बना पा रहे आप। अरे भाई आप ये बताओ, हम वहाँ 23 सीट पे लड़ते थे, केवल 23 सीट पे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहाँ था नहीं। हम कभी ये दावा नहीं करते कि केरल में हमारी सरकार बन रही है। हम जरूर सरकार बनाने के रास्ते पे जा रहे हैं। इस बार हमारा मत है, मत परसेंटेज, वोट परसेंटेज कई गुना वोट परसेंटेज बढ़ेगा आने वाले समय में। जैसे हमने त्रिपुरा में सरकार पहली बार बनाई, आने वाले समय में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार अवश्य रूप से बनाएगी। कौन सा स्कीम? हाँ हाँ, पेंशन स्कीम। नहीं, इट इज़ वेरी रिलेवेंट, बहुत रिलेवेंट है। लोगों को राहत देनी ही चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूँ। लेकिन आप उसके लिए फंड तो प्रोविजन करो। आप एक्चुअरी से बुला के वैल्यूएशन कराओ, और वैल्यूएशन करने के बाद आज की लाइबिलिटी जो होती है उस लाइबिलिटी को प्रोविजन करो, क्योंकि लाइबिलिटी तभी शुरू हो गई है। कर्मचारियों को तो ऑलरेडी पेंशन स्कीम है। कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ नहीं है? हर राज्य में पेंशन स्कीम है। वह प्रदेश सरकारें अपना देखेगी, लेकिन प्रदेश सरकार जो भी हमारे अन्य राज्यों की है अपने सोर्सेज को देखेगी, जेब को देखेगी और लाइबिलिटी प्रोवाइड करके फिर उसको घोषणा करेगी। यह झूठा वादा नहीं कि जैसे यहाँ पे आपने वादा कर दिया लेकिन आपका पैसा ही नहीं है, क्योंकि 32 में आप जानते हो कि आप सरकार में रहोगे नहीं। आप कह दो 2050 में हम आसमान से तारा तोड़ के ले आ देंगे, कहीं होता है क्या ऐसा? आप फंड प्रोविजन करिए, उसका आप करिए, स्वागत है, हम चाहते हैं करो। अब भाई हम तो इसके पक्ष में करो। तो 5 राज्यों के चुनाव है, विष्णु जी, एक मिनट, विष्णु जी, 5 राज्यों के चुनाव है, आपको क्या लगता है कि महंगाई का कहीं असर नहीं दिखा? देखिए, महंगाई का कोई असर नहीं है। महंगाई जो थोड़ी बहुत है वह सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई लगातार कंट्रोल में रही है। 6 सालों में लगातार महंगाई 5% से कम रही है। अब थोड़े समय अगर महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के लिए कम करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, और उसमें मोदी सरकार के काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है, इसलिए यह इशू नहीं है। कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, और अब चुनाव खत्म होने के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे। क्या पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे? ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये नहीं कर सकता। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई कितने दिन चलेगी, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति क्या होगी, किस रेट पे फॉरेन से अपना डीजल पेट्रोल आएगा, ये तो नोबडी नोज। मेरा यही सवाल था पेट्रोल डीजल को लेकर। जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से मोदी
सरकार की प्रयास रहेगी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, तो आगे भी ये प्रयास मोदी सरकार की जारी रहेंगे? बिल्कुल प्रयास रहेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़े, लेकिन इट डिपेंड्स कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या रहने वाले हैं। अभी जिस प्रकार से $139 पर बैरल हो गया, लगातार प्राइस शूटअप हो रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जो सामान्य लड़ाई नहीं है, इसके माध्यम से अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को अवश्य रूप से चिंता करनी पड़ेगी। राहुल गांधी तो आरोप लगा अरुण जी, आपने कहा कि बैरल के प्राइस बढ़ रहे हैं जो क्रूड ऑयल में, तो पिछले 2-3 महीने से बढ़ रहे हैं सर, वो तो फिर क्यों नहीं बढ़ा? क्या चुनावों की वजह से आप लोग नहीं बढ़ा रहे थे प्राइस? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी 10-15 दिनों के अंदर प्राइसेस बहुत शूट हुए हैं। एक मिनट, 15 के पहले करीब $25 प्रति बैरल बढ़े हैं, $25 ना अच्छा नहीं, 80-90 रुपए बैरल था। सुनो ध्यान से, 80-90 रुपए बैरल था। जिस दिन लड़ाई शुरू हुई उस दिन 104 बैरल हुआ, फिर 100 पे आ गया, फिर 139 चला गया। ये क्या है कि अभी भी रशिया जैसे कह रहा है कि हम फ्यूल सप्लाई बंद करेंगे तो दाम बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार का देखो प्राथमिकता क्या है, गरीब को अनाज मिले। 2,80,000 करोड़ रुपए गरीब को अनाज देने का काम कर रही है। अभी जो जल जीवन मिशन के माध्यम से 48,000 करोड़ रुपए नल से जल के लिए पैसा रखा है, तो एक एक व्यक्ति गरीब को किस प्रकार से उसको लाभ मिले, उसके लिए आवास बने, उनको घर में नल से जल जाए, ये भी तो सुविधा देनी है। कि ये सुविधा गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, गहलोत की तरह कि रिसोर्सेज हो नहीं, तनख्वाह समय पे दे नहीं पाओ, बिजली के जो भुगतान हो पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कारखानों की बिजली। उनका कहना है कि बीजेपी वालों को इकोनॉमी की समझ नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र की जो बजट आया था उसमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया था, और जब हम लोग दे रहे हैं तो उसके ऊपर बीजेपी वाले कटाक्ष कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अभी दे कहाँ रहा है? अभी तो घोषणा कर रहे हैं। दे देंगे तो बात जरूर करेंगे। अगर वो सब दे देंगे योजना तो हम भी उनकी ताली बजाएंगे, लेकिन ऐसा करने वाले नहीं है। पहले किसानों का कर्जा माफ करवाएं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे। अगर वो दे देंगे ना तो हम भी बैठ के ताली बजाएंगे, लेकिन ऐसा कर ही नहीं सकते। अशोक गहलोत जी इस मामले में इनकम्पिटेंट, इनकैपेबल है। मैं फाइनेंस का विद्यार्थी हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो घोषणा कर रहे हैं वह कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और तो दूसरा रीजन ये है कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था नहीं होती, जंगल राज होता है, वहाँ इन्वेस्टर भागता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वहाँ टैक्स कलेक्शन में गिरावट होती है। तो या तो आपके टैक्स कलेक्शन में गिरावट होगी, आपके नए रिसोर्सेज कुछ आएंगे नहीं, तो आप कैसे कर दोगे? दूसरा रीजन, गवर्नमेंट के खजाने में इतनी बड़ी लीकेज है, इतनी बड़ी लीकेज है। ये रेत माफिया, खनन माफिया, ये शराब माफिया, ये माफियाओं का जब बोलबाला होता है तो सरकार के खजाने में जितना पैसा जाना चाहिए उतना नहीं जाता, वो मंत्रियों के जेब में जाता है। तो जब आपके रिसोर्सेज कम होंगे तो आप खर्चा कैसे पूरा कर लोगे भैया? ये तो सामान्य से गहलोत जी को बोलो, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। कभी हमको बुला लें तो मैं उनको बैठ के समझा दूंगा कि इकोनॉमिक्स का सिद्धांत यही है कि जब आपके रिसोर्सेज गिर रहे हैं और आने की संभावना है नहीं तो आप पूरा कहाँ से करोगे? हम समझा देंगे। हम तो फाइनेंस का माइंस में तो बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा वो मिला राजस्व सरकार को। तो जब आप बता रहे हैं कि ये सारा सब दे पाते हैं तो ये कहाँ? अरे 10,000 करोड़ ज्यादा आना चाहिए था। क्या बात करते हैं? जिस प्रकार से माइनिंग के रेट बढ़े हैं, क्या बात करते हैं? इतने रेट बढ़ रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है। हाँ, सबके इतने बढ़ रहे हैं तो 10,000 करोड़ आना चाहिए था। 8,000, मैं तो पूछता हूँ 8,000 करोड़ गया कहाँ? वो तो बताओ गहलोत जी, किस मंत्रियों के जेब में गया? उल्टी बात कर रहे हैं। कल जो शक्ति प्रदर्शन किया वसुंधरा राजे जी ने, वो पार्टी लाइन पे था या पार्टी लाइन के विपरीत था? अंत में आप इश्यू पे आ ही गए। मैं सोच रहा था कि नहीं आओगे। नहीं, कोई भी देखिए जन्मदिन मनाए उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति बाद में आता है। इस बात को सभी को ही ध्यान रखना चाहिए। और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं। और इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को पार्टी के कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। विरोधियों का बुखार उतार देंगे पार्टी में जो वसुंधरा जी के विरोधी हैं, जैसे राजा होते हैं वहाँ के पूर्व विधायक कोटा से, उनका विरोधियों का बुखार उतार देंगे।
ठीक है, अपनी पार्टी के लोगों को अगर कोई विरोधी मानता है तो हम भी उसी श्रेणी, हम भी वो ध्यान रखेंगे। और क्या, मेरा यही कहना है कि जो इस प्रकार के वक्तव्य देंगे, हल्का वक्तव्य देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए कि उन वक्तव्यों को नोट भी कर रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर पार्टी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से वक्तव्य कोई भी देगा तो पार्टी उसको नोट करके उचित समय पे उचित उसका निर्णय लेने वाली है। फिर बाद में किसी को भी आकर के कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई साहब हमने ऐसा कह दिया था, पार्टी को नुकसान हुआ था, अब माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं होता भाई। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी को लगातार पार्टी का विस्तार हो, यह सबको ध्यान देना चाहिए। आपने ये कहा कि रीट की परीक्षा को लेकर आप लोग आगे तक जाएंगे, युवाओं के भविष्य तक। अध्यक्ष जी आपके बगल में बैठे, लाठी भी खाई, हॉस्पिटल भी गए, लेकिन पूरे प्रकरण में वसुंधरा जी नदारद रही, वजह क्या रही? अरे भाई ये बताओ, आप ऐसा प्रश्न करते हैं। एक दिन तो वहाँ बैठी थी, अब जो आए उनकी तो बात करो। जो आप जब 60-62 लोग 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, उनकी बात नहीं करते, जो नहीं आए उसकी बात क्यों करते भाई? जो आए ये तो करना चाहिए। इतने कम समय के अंदर इतने लोग आ गए। आपको बने हुए इतने साल, इतने महीने हो गए, हाँ। अभी तक कितने पदाधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की? जो आश्वासन क्यों कार्रवाई? पार्टी से अलग हटके जो फालतू ऐसा है कि हमारे सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और तो दूसरे प्रदेशों में भी जाके उन्होंने अच्छा काम किया है। सभी कार्यकर्ता अच्छे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हो गया? हाँ जी, हाँ 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 प्लीज। सर आपने जैसे कहा कि वो अपनी प्रियंका गांधी बोल रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और हम बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके इस बात के पक्ष में हूँ कि बजट के अंदर इस समय महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा नहीं की गई, जिसके लिए मैंने पूरा कवरेज भी किया था और महिलाओं ने विरोध भी दर्ज किया। तो आने वाली जो आपकी पार्टी है, जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान में नहीं, बाकी पीछे के 5 राज्यों में भी हमारी गवर्नमेंट आ रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी वसुंधरा जी की बात चली, तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि एक शक्ति प्रदर्शन दूसरे तरह से भी था। हमने महिलाओं की शक्ति के लिए कैसे बात करेंगे? हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अब पूरे चुनाव में महसूस किया कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा सभी चेहरा और वो कार्यकर्ता नाम है वसुंधरा जात राजे। बिरादरी से आज उनका ऊपर उठ जन्मदिन करके था और 2 कार्यकर्ता ही साल बाद सर्वोपरि में थे। 2023 में चुनाव कार्यकर्ता है। भारतीय यहाँ जनता से पार्टी का जो शक्ति होता है प्रदर्शन उसको करने के जात बिरादरी धर्म मजहब से ऊपर उठ करके, स्त्री पुरुष से भी उठ करके, वह कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता। महिलाओं के लिए क्या करना है? मैं सभी बता दें, कार्यकर्ता। क्योंकि अभी आपके ज्यूरी के अंदर एक महिला भी नहीं बैठी ना, तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व नजर कहाँ आ रहा है? मुझे इस बारे में जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है जिसने 33% की राजनीति में एक बड़ा चेहरा और वो नाम है वसुंधरा राजे। आज उनका जन्मदिन था और 2 साल बाद में 2023 में चुनाव है। यहाँ से शक्ति प्रदर्शन और करने की सर्वाधिक तैयारी महिला मंत्री, और यहाँ अभी से मोदी सरकार में चुनाव सर्वाधिक चुनाव महिला का मंत्री हैं। आगाज। हमारे सर्वाधिक। साथ हमारे संपादक उपेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे तो जानकारी सरकार लेंगे आएगी तो किस देखेंगे तरीके से आप क्या चिंता करें। 2023 में वसुंधरा राजे के बिना भाजपा राजस्थान की राजनीति में वापसी कर सकती है या असंभव लग रहा है? उपेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है यहाँ हाड़ौती मध्य प्रदेश धर्म के लिए जो वो कुछ नहीं, मैं उनको थोड़ा उनका ऐसा विशेष खुद नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि गहलोत जी को एक दिन अच्छी नींद आ जाएगी। 403 में 5 सीट मिलने की संभावना, लेकिन मिल नहीं रही है, संभावना है। एक दिन नींद आ जाए, अथवा रायबरेली अमेठी सब साफ है उनका। आप गद्दावर नेता है, भाजपा के यहाँ के प्रभारी भी है। आपने पिछली बार भी जब दौरा करा था तो आपने सरकार से कहा था अनुशासन की बिना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वसुंधरा राजे जी के समर्थक नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा और वो नाम है वसुंधरा राजे। आज उनका जन्मदिन था और देखिए, 2 साल यह बाद में कुल मिलाकर के 2023 में चुनाव है। भारतीय जनता यहाँ पार्टी से का शक्ति प्रदर्शन करने की केंद्रीय तैयारी जो बोर्ड और होता है, यहाँ से पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह तय चुनाव करता का है। आगाज। हमारे किसी साथ के हमारे कहने से कुछ नहीं संपादक होता। उपेंद्र शर्मा जी हैं, और उनसे ना कोई जानकारी ऐसी लेंगे कोई कि मांग किस चल रही है तरीके कि से तुम क्या अपने 2023 में वसुंधरा राजे के बिना पॉपुलर नेता का भाजपा नाम राजस्थान डिक्लेयर की करो, ऐसा कोई मांग ही नहीं राजनीति चल में रही। वापसी कर सकती है ना या हमारे यहाँ असंभव लग परंपरा रहा भी है। उपेंद्र जी, क्या लगता ये है परंपरा भी नहीं है, उल्टा जो अधिक पॉपुलरिटी करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं, तो नेता का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसा कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमेशा
जो आज पार्टी के जन्मदिन लिए था ही वसुंधरा चिंता करे। पार्टी है तो सब है, राजे इस का बात को अवश्य रूप से तमाम ध्यान दे। यही मेरी कुछ लोगों से अवश्य रूप से निवेदन है, गुजारिश है, यह कहिए। बाकी तो सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ काम करें। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ थैंक पर यू। अरे आप अलग से अलग 1 to 1 1 to 1 मिसाइल है, यूक्रेन में काम आएगी। 1 to 1 तमाम क्या लगता है कि 2023 की राजनीति कहाँ जा रही है? घोषणा की। देखिए वसुंधरा राजे जी राजस्थान में एक ऐसी जन और एक भी नई नंदी गौशाला खोल पाए गहलोत जी, यह घोषणा जीवी का कमाल है। इसी के साथ साथ नौकरी देने